जय हिंद साथियों। मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदंग के डिफेंस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं, और सभी साथी मिलकर एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे जिससे कि बाकी साथी भी हमारे जुड़ सकें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आशीष सिंह परिहार, अभिषेक डागर, क्रेजी विकास, क्रेजी विकास योद्धा, मोनी चहल। चलिए, सभी साथी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपके कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा और आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतने सपोर्ट्स के लिए। और आपने जो भी कमेंट्स करके बताया, क्लास अच्छी लगी और जो भी आपके डाउट्स थे वो सब, उसके लिए आपको धन्यवाद। अब जो सबसे ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स थे वह थे कि सर बायलिंगुअल पढ़ाइए, दोनों मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के चलिए। तो आज से यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपकी क्लास बायलिंगुअल होगी। उसके बाद जो बच्चों के कमेंट थे वह थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ जो है आपकी वो रोजगार विद अंकित ऐप आप डाउनलोड करेंगे। जब उसे आप ओपन करेंगे तो उसमें फ्री कोर्सेज में आपको फ्री कोर्सेज खोलेंगे, उसमें जुनून बैच का फोल्डर आएगा, उसे ओपन करेंगे। कंप्यूटर के फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली भी और आज वाली भी, है ना। तो हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स में स्टार्टिंग में लूंगा क्लास के, और क्लास जब खत्म होगी उसके एंड में लूंगा। बीच में मैं कमेंट से थोड़ा बचूंगा क्योंकि हम जो अपना मेन फोकस है वह पढ़ाई पर ही करेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आज हम पढ़ने के वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर इन इंडिया और अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम आज जानेंगे। और जो हमने कल की क्लास में जो भी हमने कुछ पढ़ा था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, हमारे एग्जाम में पेपर बनता है मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सब भी मैं आपको करा रहा हूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर इन इंडिया। तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एज इन इंडिया। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत जो है वह 1952 में हुई थी। सन 1952 में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। कैसे, उसे हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है वह आपका कोलकाता में 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई में लगाया गया था। आईएसआई मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया था। इसमें भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंडियन स्टैटिकल इंडियन इंस्टीट्यूट में लगाया गया था। लगाया गया था। तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर है वह 1952 में कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। यह जो कंप्यूटर था, इस पे हम समझेंगे, यह जो कंप्यूटर था यह एक एनालॉग कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर किस काम में आता है? तो इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया जाता था, इसका यूज जो सबसे पहले किया जाता था वो आपका प्रेशर, टेम्परेचर, हाइट, विड्थ यानी कि आपका दाब,
तापमान, तापमान, लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो जो पहला कंप्यूटर हमारा था वो कहाँ लगा था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1952 में। अब हम भारतीय सांख्यिकी संस्थान को जान लेते हैं। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिट, सांख्यिकी संस्थान, ISI, इसे शॉर्ट में ISI कहते हैं। यह आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ, मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह कोलकाता में है, कोलकाता। इसकी और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 17 दिसंबर 1931 में हुई थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे क्योंकि यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में कंप्यूटर का जनक के नाम से जो जाने जाते हैं वो रंगास्वामी नरसिम्हन जी को, रंगास्वामी नरसिम्हन, फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया रंगास्वामी नरसिम्हन जी को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वह हमसे भारत में कंप्यूटर का जनक पूछना चाह रहा है या हमसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछना चाह रहा है? तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंगा भाटकर जी को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, विजय पांडुरंगा भाटकर जी को। इन्होंने क्या किया था? तो ये जो विजय पांडुरंगा भाटकर जी थे, इन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया था तो जो हमारे परम सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था, जो उसकी ग्रोथ हुई थी, तो उसके लिए हम उसके लिए भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भाटकर जी को कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जैसे अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो परम सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर 1991 में बना था। तो अब इससे आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? सीधा सीधा, भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रंगास्वामी नरसिम्हन जी को कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय पांडुरंगा भाटकर जी को कहा जाता है। इसके बाद हमसे पूछ लेगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो वह था आपका परम सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में जो पूरा कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर मतलब फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया।
तो फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया कौन सा था? उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, सिद्धार्थ। उसके बाद भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो यह जो सिद्धार्थ कंप्यूटर सबसे पहले बना था, यह भारत में लगाया कहाँ पर गया था? तो इसे ध्यान से देखेंगे। वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इंस्टॉल्ड? ठीक है, तो ये हमारा 1986 में, सन 1986 में बेंगलोर के, सन 1986 में बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। तो यहां तक सबको क्लियर है? भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वह था सिद्धार्थ कंप्यूटर। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो 1986 में बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे। ठीक है, ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? भारत के वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हु इज क्रेडिट विद ब्रिंगिंग कंप्यूटर रेवोल्यूशन? ठीक है, तो वह थे हमारे राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में, भारत में कंप्यूटर के विकास के लिए अथक प्रयास किए, और उन्हीं की बदौलत कंप्यूटर हर घर में आज मौजूद है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी के नाम पर ही एक मिशन चलता है जिसका नाम है RGCSM। क्या नाम है जिसका? RGCSM। RGCSM, इसका क्या मतलब है RGCSM का? तो राजीव गांधी कंप्यूटर लिटरेसी मिशन। हिंदी में राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन। इसका काम क्या है राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन का? तो यह हर जिले में, देश के हर जिले में मोस्टली मिलते हैं ये केंद्र। यह कम फीस में हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं, कंप्यूटर सिखाना प्रोवाइड कराते हैं कम फीस में। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर वो चीज़, और टैली वगैरह ये चीज़ जो होती हैं, यह कम फीस में अच्छे से सिखाते हैं। और जो इनके द्वारा RGCSM के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वह मतलब हर प्राइवेट कंपनी में मान्य रहता है। उसे मतलब कोई फ्रॉड नहीं कह सकता, क्योंकि वह गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड कंपनी है। इसके बाद भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? व्हेन डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में हुई थी। व्हेन डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, नवंबर 1984। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस कौन सा है, या सबसे पहले कहाँ लगा था, है ना? कंप्यूटराइज्ड डाकघर कौन सा है? तो वह है आपका नई दिल्ली। इंडिया फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली। मतलब जिसमें पूरा काम, सब काम कंप्यूटर से ही किया जाता है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड जो होता है वो। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
जो बच्चे लिख रहे हैं वे लिख लेंगे। वेरी गुड। राहुल चौरसिया, सपना सिंह, सोनू दयाल, अजय, सपना सिंह, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है। इसके बाद रवि कह रहे हैं सर कमेंट नहीं देख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कमेंट देखूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? इसलिए मैं आपके कमेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, शुरू में देखूंगा और लास्ट में देखूंगा और बीच में मैं आपके कमेंट्स लेता रहूंगा, देखता हूं मैं, लेकिन उसी कमेंट का जवाब दूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, है ना। ऐसे मैं अगर आपके कमेंट देखूंगा तो फिर कमेंट ही देखता रह जाऊंगा, और जो हमें नंबर हैं वे हमें पढ़ने से मिलेंगे, ना कि आपके मैं कमेंट पढ़ूंगा आप मुझे कमेंट करें तो उस चीज से हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम अपना विशेष जो ध्यान है वह उस पर पढ़ाई पर रखेंगे, और जो भी आपके डाउट हैं उसे मैं स्टार्ट में और एंड में सॉल्व कर रहा हूँगा। इसके बाद भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप, इंडियाज फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप कहाँ पर है, या कौन सा है, या कहाँ पर लगाया गया था? तो वह है आपका मुंबई। इसका आंसर आपका होगा मुंबई। मुंबई। क्लियर है सभी लोगों को? इसके बाद निजी क्षेत्र में, इन प्राइवेट सेक्टर में स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, इंडियाज फर्स्ट टू बी स्टेबलाइज्ड इन द प्राइवेट सेक्टर कंप्यूटर यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यह है आपकी राजीव गांधी, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छे। बेंगलोर, सोनू दयाल आंसर कर रहे हैं बेंगलोर। विक्रम AK, मनीष भारती, बेंगलोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर। सिलिकॉन वैली होता क्या है, मतलब वह हर किसी भी देश में जिस शहर में सबसे ज़्यादा हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटराइज्ड काम, डिजिटल काम जो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा, बेंगलोर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वह सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेंगलोर में ही है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद हम आएंगे कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू मेक इट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यह क्वेश्चन आपका करंट का है, अभी कुछ मतलब थोड़ा टाइम हो गया, कुछ यह एक एग्जाम में भी आया था कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी? तो वह है इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल टू मेक इट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो वह है आपकी भारतीय जनता पार्टी, BJP। भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोग जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे पहले वाले का आपने ले लिया था, नहीं लिया है अगर तो अब ले लेंगे। तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। मोनू मिश्रा, BJP, अभी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभिषेक डागर, जयदीप यादव, BJP, नेहा प्रजापति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहेंगे। मैं आपको एक बार बता दूं फिर से कि आपकी जो PDF है वह आपको RW ऐप पर, जब आप RW ऐप डाउनलोड करेंगे, वैसे तो सभी बच्चों के फ़ोन में होगा, और जिनके में नहीं है वह क्लास के तुरंत बाद ही
RW ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे ही आप RW ऐप ओपन करेंगे तो आपको एक फ्री कोर्स का फोल्डर मिलेगा बीच में ही, फ्री कोर्स के नाम से। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जुनून बैच लिखा मिलेगा, जुनून बैच। जब आप उस जुनून बैच को ओपन करेंगे तो उसमें आपको कंप्यूटर लिखा मिलेगा, और कंप्यूटर को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको कंप्यूटर की PDF मिल रही होगी। इस बात को सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे, लिख लेंगे, और अब कोई भी यह कमेंट नहीं करेगा कि PDF आपको कहां पर मिलेगी। ठीक है, ये सबका क्लियर हुआ। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। एक बार आप सभी इसका आंसर देंगे। नहीं, रवि का गलत है, प्रिया का भी गलत है, विशाल त्रिवेदी गलत, सोनू दयाल बहुत अच्छे, आकृषित मौर्य, विक्की, योद्धा, सोनू दयाल, रोजगार के दीवाने, राजेश, बहुत बढ़िया। अब सही आंसर आने लगे हैं। विक्रम सिंह, प्रदीप, प्रवीण, आरती, अमित, ज्योति गुप्ता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है हमारा वह हो जाएगा 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर। अब यह है जो हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, यह हम सब जानते हैं कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसकी एडिशनल जानकारी कि यह इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत किस देश से और कब से हुई, किस प्रकार हुई, यह आप लोग जानते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी, भारतीय कंप्यूटर कंपनी, यानी कि इंडियन कंप्यूटर कंपनी, NIIT ने, NIIT ने 2001 में, 2001 में इसकी शुरुआत की थी। तो जो भारतीय कंप्यूटर कंपनी है, इसने अपनी 20वीं वर्षगांठ पर, जब इस कंपनी को स्थायी हुए मतलब स्थापित हुए 20 साल हो गए थे, तो अपनी 20वीं वर्षगांठ पर इसने कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। कब की थी? तो 2001 में इसकी शुरुआत की थी। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अंकित चौहान, अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसका अगर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको बुक लेनी है तो जो दिल्ली पुलिस की हमारी बुक निकली थी, आप उस बुक को लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो याद रखेंगे कि अपनी जो हमारी दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर की बुक निकली थी अंकित सर की, उसे आप लेंगे, है ना। मनीष जी सर पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। रोहित यादव, कंचन चौहान, ले लिया है आप सबने। स्टोरी लिखवा दो। स्टोरी आपकी एग्जाम में आएगी नहीं। स्टोरी से क्या होता है कि हमें चीजें लिंक हो जाती हैं दिमाग में और याद हो जाती हैं। अब ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी कि NIIT कंपनी ने कब इसकी शुरुआत की थी, ये तो पूछा जाएगा, लेकिन 20वीं वर्षगांठ पर तो ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, कंट्री विद मोस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश के पास हैं? आप एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश के पास हैं? कंट्री विद मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो बताएं, मैं जैसे आपको ऑप्शन देता हूं। ए ऑप्शन है आपका चाइना, चीन। बी ऑप्शन है आपका इंडिया,
सी है आपका अमेरिका और डी है आपका जापान। बताइए, चाइना, इंडिया, अमेरिका, जापान, सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश के पास हैं? जापान, 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 चीन, चाइना, 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 चाइना। कहीं आप लोग चाइना का आंसर इसलिए तो नहीं दे रहे हैं कि चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पर है, तो लोग भी वहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर कंप्यूटर भी सबसे ज्यादा होंगे? नहीं, चाइना नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है आपका अमेरिका। सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? अमेरिका। एग्जाम में हम इसी जगह पे गलती कर जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं, अगर हमने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हम उन्हें कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें चीजों को थोड़ा समझने की और जानने की जरूरत होती है। इसके बाद हम देखेंगे भारत का विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर रखने वाली देशों की सूची में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर रखने वाले देशों की सूची में स्थान। इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड प्लेस। बताइए, पता हो किसी को तो। हम्म, हाँ, ए 17, जयदीप यादव, सूरज कुमार, डिफेंस, राजेंद्र पाल, 16, 18, 19। ये 19 किसका कमेंट है? दिखाइएगा एक बार भैया, नीचे करके, ऊपर ऊपर। बस, बस। हाँ, अभिषेक सिंह, वेरी गुड। इसका जो सही आंसर है वह है आपका 19। 17 पहले थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में इसकी रैंक है वह है भारत की सबसे ज्यादा, मतलब कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो संख्या है वह, कंप्यूटर की संख्या के उसमें रैंक में 19वीं रैंक भारत की है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वे लोग नोट्स बना लेंगे। अनामिका, सपना सिंह, कृष्णा गोपाल, रिप्लाई टीपी एचसीएम का कंप्यूटर सफिशिएंट रहेगा? जी बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। जो पढ़ा रहे हैं उसकी चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति है, महान क्रांति कब आई? व्हेन द ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। तो वह है आपकी 1960 में। कब आई थी? 1960 में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब आई भारत कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, तो इसका आंसर होगा 1960। तो 60, बहुत बढ़िया। नेहा प्रजापति, सोनी कुमार, मोनी मिश्रा, रानी, बीएसएफ कांस्टेबल, दीपू शर्मा। ये बीएसएफ के लिए भी है, मैं आपको बता दूं, ये बीएसएफ एचसीएम के लिए भी है, और अन्य भी किसी भी परीक्षा में अगर कंप्यूटर पूछा जाता है और आप इस क्लास को अच्छे से कर लेते हैं तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जो आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं वह बहुत ही बेसिक से, मतलब बिल्कुल जीरो से लेकर के और एकदम हीरो तक आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसे आप लोगों ने लिख लिया होगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो वह 1960 में। अब हम देखेंगे टेस्ट योर सेल्फ। आपने और हमने कल, मैंने जो आपको कल से अभी तक पढ़ाया और आपने जो अभी तक पढ़ा उससे आपने कितना सीखा और उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वह किस प्रकार के पूछता है, तो वह। और यह क्वेश्चन मैं कोई अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, यह क्वेश्चन सबके सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो हमने कल पढ़ाया था बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ाई थी हमने, कुछ भी उसमें कठिन नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सरल भाषा में हमने समझने की कोशिश की थी। तो वही कैसे देखिएगा कि किस तरह से उससे ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो हमारे बीएसएफ और कांस्टेबल की, एसआई की, दरोगा की ये पोस्ट होती है उनमें तो पूछे ही जाते हैं। यूपीएससी पीसीएस में भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास से ही है। और आज की क्लास से तो मैं आपको अब वो क्वेश्चन कराऊंगा। क्या आप सभी लोग एक बार थंब देकर बताएंगे कि आप तैयार हैं अपने आप को चेक करने के लिए? प्रियंका यादव, एक बार सभी लोग मिलकर थंब करेंगे कि क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो थंब करेंगे। और
बताएंगे कि हाँ हम सर तैयार हैं अपने आप को चेक करने के लिए। शिवानी, नीरज राजपूत, विशाल, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे तैयार हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर है वह है कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, तो 3 तरीके मैंने आपको कल बता दिए थे, और चौथा तरीका आपसे मैंने इस क्वेश्चन में मैं लाया हूं कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यह क्वेश्चन आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कंप्यूटर सफिशिएंट रहेगा, बिल्कुल भैया अनामिका अंबिका जी, यह सफिशिएंट रहेगा। आप अच्छे से क्लास कर लीजिए और प्लीज अपना ध्यान कमेंट पे ना करके क्लास पे करिएगा। ये हर एक एग्जाम के लिए आपकी क्लास सफिशिएंट रहेगी, बस आप एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। रोहित सिंह, ज्योति कुमारी, कृष्णा कुमार, हिमांशु मिश्रा, सत्यम, अर्जुन, नीतेश राज, अभय प्रताप, अभिजीत, नीतेश राज, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका जो सही आंसर है वह होगा चार्ल्स बेबेज। तो देखिए जो हमने कल क्वेश्चन, हमने जो हमारा सबसे पहली जो स्टार्टिंग जहां से थी वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी 2016 में कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन अपना देखेंगे कि कंप्यूटर में से कौन सा कार्य कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग, हमें इन 4 में से बताना है कि कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है, ठीक है। तो बताइए आप सभी, क्वालिफाई कर जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे, आजाद अकेडमी जी बिल्कुल कर जाएंगे, बस आपको एक बार चीजें समझ के चलनी है। नीतेश राज भाई बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो बुक आप ले लीजिए, जो मैंने आपको बता दी कि अंकित सर की जो यूपी दिल्ली पुलिस के लिए बुक अभी निकली थी उससे आप बिल्कुल ले सकते हैं। सगुन सैनी कंप्यूटर से निर्देश देते हैं, नहीं निर्देश तो देते हैं लेकिन इसका आंसर क्या है? शुभम बहुत बढ़िया, विक्रम मोटिवेशन, राणा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग करने में असमर्थ होता है, मतलब वह समझ नहीं पाता है इस चीज को। और देखिए यह जो क्वेश्चन है यह एमपीपीसीएस प्री जीएस के फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा गया है ना। तो ये हमारी पहली क्लास का क्वेश्चन था, और देखिए एमपीपीसीएस प्री जीएस फर्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर कंप्यूटिंग कर सकता है बताया था, प्रोसेसिंग करता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग यह नहीं करता है। जैसे मैंने आपको यह सवाल चिट्टी, जो रोबोट मूवी का चिट्टी था हमारा, उसका एग्जाम्पल लेकर के समझाया था, है ना। हम चीजों को एग्जाम्पल लेकर साथ में चलेंगे, क्योंकि जो हम एग्जाम्पल के साथ चीजें पढ़ते हैं वो हम हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, फिर हम उन्हें कभी नहीं भूलते। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आपको बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल देकर के समझाऊं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता या किए जाते हैं, मतलब कंप्यूटर में से जो मेन काम है इनमें से कौन कौन से या कौन सा काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। आप अंक गणितीय गणनाएं करता है, तार्किक गणनाएं करता है, संचय और पुनर्प्राप्ति करता है, इनमें से सभी। इंग्लिश में देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, एक्यूमुलेशन करता है एंड रिट्राइवल करता है, और ऑल ऑफ दीज। आप सभी बताएंगे इसका आंसर क्या है। नीरज राजपूत, नीतीश राज, प्रिया, नीतीश, रांची सराब बीएसएफ का, आगे जोइन डी, डी किसने दिया? जॉन कुमार, वेरी गुड। सभी लोग अपना इसका आंसर बताएंगे। फैक्ट्स बाय, वेरी गुड वेरी गुड। यादव, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हैप्पी सिंह, ठीक है। अब और देखिए ये इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो मैंने जैसा कि आपको सेकंड डेफिनेशन पर ही बताया था कि कंप्यूटर हमारा पहली ही डेफिनेशन थी हमारी, अंकगणितीय गणनाएं करता है, मानी मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है,
तार्किक गणनाएं करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, संचय पुनर्प्राप्ति। एक्यूमुलेशन एंड रिट्राइवल का मतलब क्या है कि हम जिस चीज को, जो भी हम काम करते हैं उसे हम कंप्यूटर में जब सेव करते हैं वो करता है, प्लस जब हम उसे वापस पाना चाहें पुनर्प्राप्ति तो वह भी हमें देता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा इनमें से सभी। और आप लोग ध्यान देंगे कि यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल टीजीटी री एग्जाम 16 अक्टूबर 2016 को जो हुआ था उसमें आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वह सब कुछ सब एट द पॉइंट पढ़ रहे हैं, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सब पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए सफिशिएंट होगा या उसके लिए सफिशिएंट होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था वह कितनी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएल, पीसीएस। तो भैया सफिशिएंट है, बस जरूरत है तो आपको ध्यान से पढ़ने की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 2 फरवरी, 8 सितंबर, 2 दिसंबर या 11 मई? बताएंगे आप सभी लोग। कंप्यूटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये मैंने अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले आपको इसके बारे में पूरा जानकारी दी थी। और मैं आपको बता दूं कि इस सवाल के जो ऑप्शन है वह भी मैं इस तरह से सेट करके लाया हूं कि आपको एक सवाल से आप 4 सवाल की जानकारी सीखेंगे। तो आप लोग बताएंगे 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, वेरी गुड वेरी गुड। डिफेंस मोटिवेशन, वेरी गुड। निगम यादव, नीलम यादव, आलोक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका 2 दिसंबर। बाकी के 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है आप लोगों को पता है? 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो इसका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही दिया, 2 दिसंबर। अब आप लोग बताएंगे कि 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? चलिए मैं बताता हूं आपको। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रता दिवस। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे विश्व आर्द्रता दिवस को? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड, उधर दिखेगा नहीं आप लोगों को, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है। इसके बाद 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइए? तो 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है साक्षरता दिवस। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। साक्षरता दिवस, ठीक है। तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? साक्षरता दिवस, यानी कि लिटरेसी डे। लिटरेसी डे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को हम सबने जाना क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर डे। 11 मई को क्या मनाया जाता है ये और आप लोग बताएंगे, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 11 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? 11 मई, आप लोगों को एक चीज मैं बताऊं कि जैसे हम ये दिन याद करते हैं जो, तो बहुत सारी डेट्स होती हैं हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए जो चीज मैं खुद भी अप्लाई करता हूं उसे आप इस तरह से कर सकते हैं कि इन दिनों के आसपास जैसे हमारे बहुत मिलने वाले होते हैं, फैमिली में लोग होते हैं, उनकी बर्थडे वगैरह होती है, कोई भी फंक्शन होता है, जो डेट हमें याद रहती है, हम ये दिन तो हाल भूल जाते हैं लेकिन अपने बाबू का बर्थडे कभी नहीं भूलते, है ना। तो वो चीज़ हमें याद रखनी होगी कि जैसे हम बाबू का बर्थडे नहीं भूलते तो उस बाबू के बर्थडे को इस्तेमाल में लो। कैसे इस्तेमाल में लो? मान लीजिए कि ये कमेंट आ रहा है, ये तो मेरा ही नाम राशि है, शिवम। तो शिवम के बाबू का बर्थडे मान लीजिए 2 फरवरी को पड़ता है ना। तो वो इस चीज को इस तरह से कनेक्ट कर सकता है कि 2 फरवरी को मेरे बाबू का बर्थडे है और 2 फरवरी को ही हमारा क्या है, वर्ल्ड वो आर्द्रता, विश्व आर्द्रता दिवस है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसी तरह से हम 8 सितंबर को कर सकते हैं। 8 सितंबर को किसी के दोस्त का बर्थडे हो सकता है, वो चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। 11 मई को नहीं पता, मैं बताता हूं। कुछ बच्चे 11 मई को समझ रहे हैं कि आपका वो
बता रहे हैं कि मजदूर दिवस, सॉरी जो श्रमिक दिवस होता है, श्रम दिवस, वो, लेकिन नहीं, वो आपका 1 मई को, जो आप लोग बता रहे हैं वो 1 मई को, लेकिन 11 मई को जो है वह आपका टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, तो क्लियर है, 11 मई को क्या मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी डे। वेरी गुड, वेरी गुड माया यादव, बहुत बढ़िया माया यादव, वेरी गुड। मुकुल, वेरी गुड। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा है, तो देखते हैं कितने बच्चों को याद हुआ क्लास में ही। तो भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में कंप्यूटर का जनक किसे? टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, रंगास्वामी नरसिम्हन जी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए? तो भारत में जो कंप्यूटर का जनक है वह रंगास्वामी नरसिम्हन जी को कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? रंगास्वामी नरसिम्हन। वेरी गुड, सभी का आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें टिम बर्नर्स ली कौन है? ये टिम बर्नर्स ली को जानते हैं आप लोग? तो मैं बता देता हूं ये कौन है। इन्हें WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम अपनी वेबसाइट पर www डालते हैं, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज हमने जाना कंप्यूटर की खोज के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। द एबिलिटी टू परफॉर्म एरर फ्री कैलकुलेशन रिफरेस टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंप्यूटर। मापनीयता, गति, सटीकता, कोई आईक्यू नहीं होने के, या स्केबिलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, हैविंग नो आईक्यू। आप लोग एक बार इसे पढ़ेंगे और जल्दी से इसका सभी लोग मिलकर आंसर बताएंगे। और यह क्वेश्चन आप देखेंगे यूपी पीसीएल टीजी टायर 2 और पीजी 25 जनवरी 2019 को मॉर्निंग की फर्स्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सभी वही क्वेश्चन लाया हूं जिसमें आपके वो है, ठीक है, मतलब जो सभी पूछे जाते हैं। ये T1 ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। मापनीयता, गति, सटीकता, कोई आईक्यू नहीं, स्केलेबिलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, हैविंग नो आईक्यू। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर का कौन सा गुण है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी लोगों का। क्या है इसका सही आंसर? एक्यूरेसी। मैंने कल आपको बताया था कि कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल, निखिल, मनीष, कपिल, निखिल, प्रशांत, प्रिंसी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर प्रोसेस बाय, नंबर को करता है, डाटा को करता है, इनपुट को करता है, या प्रोसेसर को करता है? टू द नंबर, डाटा, इनपुट, या प्रोसेसर? एक बार सभी लोग इसे जल्दी से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका आंसर देंगे। और यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में किस चीज को परिवर्तित करता है? यह जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था तब मैंने इस चीज को आपको बताया था, बहुत अच्छे समझा के। डाटा, 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 बहुत बढ़िया। विजय, रुचि, हाँ बहुत बढ़िया। बी, अमित यादव, वी, बहुत बढ़िया। तो अधिकतम लोग सही आंसर इसका कर रहे हैं। इसका सही उत्तर जो है वह है डाटा, लेकिन कुछ बच्चे जो इसका आंसर दे रहे हैं वह दे रहे हैं इनपुट। तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूं कि आपको कब क्या पूछने पर क्या बताना है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगर हमसे कहे, देखिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। देखिए अगर डाटा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें प्राप्त होती है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। सूचना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा, इंफॉर्मेशन।
अगर हमसे पूछे कि जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होती है सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन। अगर आपसे पूछे कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, इनपुट प्रोसेस, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है आउटपुट। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें सूचना कब प्राप्त होती है, तो जब हम कंप्यूटर को डाटा देंगे तो हमें सूचना प्राप्त होगी, और जब हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल वो लोग कर देते हैं। क्वेश्चन में अगर हमारा डाटा ऑप्शन में ही ना हो तो हम अपना इनपुट के साथ ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड चेतन, अबे अभी वेरी गुड। बस कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें और देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। और देखिए, व्हाट इज द डाटा इन कंप्यूटर कॉल्ड, द नंबर टू द साइन गिवन इंफॉर्मेशन, साइन एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। बताएंगे आप सभी लोग इसका आंसर क्या है। और आप देखेंगे यह क्वेश्चन भी आपसे एमपीपीसीएस 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। तो हम एक अच्छे लेवल को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, तो बिल्कुल बस भरोसे के साथ और अपने बैच के नाम की तरह जुनून के साथ, हमारे बैच का क्या नाम है, जुनून, तो पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को आगे हम बढ़ा रहे होंगे। सी 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 सी, वेरी गुड। दी गई सूचनाओं को, सभी लोगों का सही आंसर है, दी गई सूचनाओं को, गिवन इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कैरी 1 है, परम है, तिहानी है, एरर है, कौन सा है। और यह क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट की 3rd शिफ्ट में 24 अक्टूबर 2018 को 1st शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार इसे देखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सी 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 नहीं, हाँ, बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड, परम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो आंसर है वह आपका हो जाएगा परम। अब हम अपनी क्लास की लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कल जो हमने अपनी परिभाषा की शुरुआत करी थी वो यहीं से करी थी कि कंप्यूटर आखिर है क्या। तो कंप्यूटर पावर मशीन है, मानव मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज कंप्यूटर, पावर मशीन, ह्यूमन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या नन ऑफ दिस। तो एक बार सभी लोग बताएंगे क्या है। सी विजय चौहान, नीरज, विनोद, राहुल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वेरी गुड, सगुन सैनी, राहुल, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे एक बार, बहुत बढ़िया। अक्षय चौधरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर आपका होगा कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं करने में सक्षम होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। कल हम जानेंगे कंप्यूटर, आखिर हमारे कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, और इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जान रहे होंगे, क्या काम होता है, कैसे ये चीजें कार्य करती हैं, वह सब। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो भी कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास मेरी पहली क्लास थी तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आपको आज की क्लास में जरूर जोश दिखा होगा और सब चीजें अच्छी होंगी। तो आप एक बार जरूर क्लास, मतलब लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी आपका डाउट होगा उसका खुद से रिप्लाई करूं और उस चीज को अगली क्लास में बेहतर करने की कोशिश करूं। तो अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग, ध्यान रखेंगे अपना। कल मिलते हैं हम। बहुत बढ़िया, जय हिंद, वंदे मातरम।